दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 10 दिनों बाद बीजेपी ने दिल्ली के अंदर अपना सीएम घोषित कर दिया है। लेकिन क्या जो उस रेस में सबसे पहले शामिल थे और एक प्रभावशाली नेता के तौर पर इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में उभरे परवेश वर्मा के साथ नाइंसाफी हुआ है? जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इन्हीं मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे तो परवेश वर्मा के साथ बीजेपी ने इंसाफ नहीं किया, ये साफ साफ दिख रहा था। और जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो परवेश वर्मा के चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलक रही थी। लेकिन ये बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हाईकमान ने नाइंसाफी किया हो, ये कोई पहला मौका नहीं था। बता दो, जब बीजेपी ने मजबूर नेताओं को किराए लगाने की कोशिश की है, तब आला कमान का अगर बात करूं, बीजेपी आला कमान का अपना वश चले तो वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को भी किराए लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आरएसएस के दखल के बाद बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नहीं तो वहां भी 10 दिन से ज्यादा वक्त लिया गया था। और विधायक दल के बैठक के लिए, मतलब विधायक दल का बैठक भी महाराष्ट्र में 10 दिनों बाद हुआ था। वैसे ही काम बीजेपी ने एमपी में किया था और बड़े चेहरों को चुनाव लड़वाया और प्रदेश में ठिकाने लगा दिए। यानी नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम बड़े नेताओं को पिछली बार मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़वा दिया और छोटे मोटे मंत्री या पोस्ट दे करके उसको वहीं पर ठिकाने लगा दिया गया। अब राजस्थान में नेतृत्व बदलने के नाम पर वसुंधरा राजे को घर बिठा दिया गया। बिहार में भी सुशील मोदी को ठिकाने लगाया गया और असफल प्रयोग कर किया जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, जबकि प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उस वक्त जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने ऐसा न करके तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जो एक असफल प्रयोग था। आपको बता दूं, बीजेपी ने एक से बढ़कर एक सियासी फैसले जन भावना के खिलाफ लिया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी में ऐसे फैसले लेती रही है और लगातार लेने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कल परवेश वर्मा का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वो इस फैसले से नाराज है। कायदे से देखे तो होना भी चाहिए। जो दिल्ली में जो विधायक चुनाव जीतते हैं, उनमें युवा और अनुभवी नेता परवेश वर्मा ही थे। जितने भी विधायक चुने गए हैं उसमें सबसे युवा और मजबूत चेहरा थे और परवेश वर्मा जो एक मास लीडर के तौर पर भी दिल्ली में जाने जाते हैं, जिनकी मास अपील है। परवेश वर्मा ने चूंकि केजरीवाल को हराया तो इसलिए सीएम बनाना चाहिए। ये बहुत मजबूत भले ना हो, लेकिन परवेश वर्मा जिस तरह की राजनीति करते हैं वो बीजेपी को पॉलिटिक्स को रास आता है। यानी जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स करते हैं और परवेश वर्मा का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो बीजेपी के हिसाब से ही है, यानी रास आता है ये मामला। लेकिन सीएम बनते तो एक अलग अट्रैक्शन होता, ये बात तय है। सवाल ये है कि क्या परवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं इसलिए उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, या यूं कहे जाट समुदाय का सिर्फ वोट लिया और उन्हें धोखा दिया गया। संभव हो सकता है जाट समाज ने राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को उतना वोट नहीं किया, खुल करके वोट नहीं किया, इसलिए बीजेपी के राजनीतिकारों को लगा होगा कि इसके बिना भी अगर हम जीत ही रहेंगे दोनों राज्यों में तो फिर यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर परवेश वर्मा पर क्यों दाव लगाया जाए। लेकिन योगी, फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा की कैटेगरी के एक नेता को खड़े होने से बीजेपी हाईकमान ने रोक दिया। आपको बता दूं, बीजेपी के 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे चल के केंद्रीय नेतृत्व का कह सकते हैं कि चुनौती बढ़ा सकता है, जिसमें एक फडणवीस हुआ, योगी हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा हुआ। अगर परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाते तो एक और नेता शामिल हो जाता, लेकिन ऐसा बीजेपी हाईकमान ने होने नहीं दिया। अब बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये फैसला ठीक नहीं माना जाएगा।
क्योंकि नेता भले ही एक रहे लेकिन समर्थकों का असंतोष लंबे समय तक बना रहेगा। जो परवेश वर्मा के समर्थक है और वो जाट समुदाय से आते हैं, इस बार जाट बहुल 10 सीटों पर बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। वो सिर्फ इस वजह से कि परवेश वर्मा को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस वजह से, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। आपको बता दूं, मास लीडर नहीं है। रेखा गुप्ता छात्र नेता रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। ना ही सुषमा स्वराज थी, ना ही उमा भारती की तरह एक प्रखर प्रवक्ता है। सुषमा स्वराज अच्छी वक्ता थी, उमा भारती भी अच्छी वक्ता थी, लेकिन रेखा वर्मा को उतना अच्छा वक्ता नहीं माना जाता है। जिस कम्युनिटी से वो आती है, यानी वो वैश्य समुदाय से आती है, वैश्य समुदाय जो है वो बीजेपी का हमेशा से एक तरीके से परंपरागत वोटर्स रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि उन्हें सीएम बनाने से उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल सकता है। जो बीजेपी, आपको बता दो, देश ऐसे में राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, इसकी गुंजाइश मुझे कहीं से नहीं दिख रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता जो है वो बनिया समुदाय से आता है और केजरीवाल भी बनिया समुदाय से आता है। तो ऐसे में एक बात ये हो सकता है कि वैश्व के जगह वैश्व दिया है और आधी महिला आबादी जो वोटर्स है दिल्ली के अंदर, उसको अपनी तरफ लाने की, रिझाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। कुल मिलाकर दिल्ली राजस्थान गुजरात, दिल्ली जो है वो राजस्थान और गुजरात वाला एक डमी मॉडल की तरह थोपा गया है। यहाँ के जनता पर एक डमी सीएम थोपा गया है, क्योंकि वो अपना कार्य कोई भी नहीं करेगी, जो आदेश ऊपर से आएगा उसी हिसाब से वो कार्य करेगी। और वैसे आपको बता दो, वेस्ट कार्ड से जाति के स्तर पर केजरीवाल, महिला कार्ड के आतिशी के देखा जाए तो महिला की ओर देखा जाए तो आतिशी का काउंटर किया गया। तो बीजेपी केजरीवाल की तरह नेता सीएम चुनती तो एक अलग लेवल की राजनीति होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक डमी सीएम दिल्ली के अंदर थोपा गया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ परवेश वर्मा को सीएम बनाया जाना चाहिए या नहीं, या फिर बीजेपी ने जो फैसला लिया है वो सही है? रेखा गुप्ता कितना अच्छा सीएम साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।